राधे राधे। क्या मौन रहने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? हाँ, रिश्तों में चुप्पी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये गहराई से सुनने, समझने और सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। मौन तो हमें वास्तव में दूसरों के शब्दों, भावनाओं को सुनने और उनकी सराहना करने की अनुमति देता है। यह संबंध अंतरंगता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे रिश्ते पनप सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। इस शोर भरी दुनिया में कोई मौन कैसे रह सकता है? शोर भरी दुनिया में मौन को अपनाने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें अराजकता के बीच स्थिरता और शांति के क्षणों को उकेरना शामिल है। यह ध्यान और प्रतिबिंब के लिए शांत स्थान बनाने जैसी प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रकृति को अपनाने से मौन और शांति के अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है। क्या आत्मखोज के लिए मौन महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। मौन तो आत्मखोज का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये हमें अपने भीतर गहराई से उतरने और अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाने की अनुमति प्रदान करता है। मौन की शांति में हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर कर सकते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के लिए जगह प्रदान करता है, जो हमें आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर ले जाता है। मैं मौन को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूँ? मौन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने की कई तरीके हैं। आप प्रत्येक दिन शांत चिंतन, मनन कुछ मिनट अलग रखकर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। प्रकृति में समय बिताना, मन में शांत स्थान बनाना भी आपको मौन क्षण विकसित करने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ पल का मौन भी आपको फायदा पहुंचा सकता है। कम बोले और सुने ज्यादा। ज्यादातर रिश्ते तब टूट जाते हैं जब कोई एक दूसरे की बात सुनता ही नहीं है। यदि आप भी ऐसे ही हैं तो अपने व्यवहार में बदलाव लाइए। जब आप सामने वाले की व्यक्ति की बात ध्यान से सुनेंगे तो वो भी आपकी बात पर ध्यान देगा और इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता भी मजबूत बनेगा। उचित उत्तर पाना। कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वो एक प्रश्न पूछने के बाद वो तुरंत दूसरा प्रश्न पूछने लगते हैं, जबकि एक प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय के लिए मौन हो जाना चाहिए, ताकि आप सामने वाले व्यक्ति की राय जान पाएं। क्योंकि अगर आप ही राय दे देंगे तो सामने वाले का नजरिया तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमेशा प्रश्न पूछने के कुछ समय बाद तक मौन रहना चाहिए और सामने वाले के विचार समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन से अपने आप को विनम्र बनाएं। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़े से ही समाप्त करें। कई बार तो आप मौन का सहारा लेकर भी कई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। कई बार कुछ लोगों के लिए ना बोलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यदि आपको ना बोलने में तकलीफ है तो सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने के बाद उस समय के लिए मौन हो जाएं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको चुप्पी की शक्ति को पहचानना होगा। जब कभी भी इंसान मौन का अनुभव करता है तो उसके सारे विचार जो उसे तंग कर रहे होते हैं कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। इस मौन के कारण आप खुद को समय देते हैं खुद के साथ जुड़ने का, और इस समय आपको मानसिक शांति मिलती है। हमेशा अच्छी आत्म प्रतिष्ठा बनाएं। चुप्पी की शक्ति जब आपको पता लग जाएगी तो आप इसका इस्तेमाल अपने दिनचर्या में करने लग जाएंगे। जब इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुनता है तो उसे समझ आता है कि उसे कौन से कार्य में उसे ज़्यादा वक्त देना चाहिए। जब आप अपनी दिक्कतों को दूर करते हुए
अपनी लक्ष्य की ओर जाते हैं, तब आपकी आत्म प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब आप मौन रहते हैं तो आप अपने विचार खुद समझ पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी विचार शक्ति बढ़ती है। मन शांत होने की वजह से अंदर की उथल पुथल इंसान खुद समझ पाता है, जिसके कारण वो अपनी सभी समस्याओं का निवारण कर पाता है और अपने विचार सही जगह ले जाता है। मौन की शक्ति का इस्तेमाल बड़ा इंसान बनने के लिए आप कर सकते हैं। जब किसी इंसान को अपने मन की शक्ति का अंदाजा लग जाता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है और अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मौन रहने से सबसे पहले तो लड़ाई झगड़े से बचेंगे। अगर आप चुप रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है और आप उसमें बोलेंगे ही नहीं तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े से बचेंगे और हमारे संबंध अच्छे बनेंगे। बात आगे बिगड़ेगी नहीं, हमारे संबंध मजबूत होते हैं। और अगर हम लड़ेंगे तो संबंध हमेशा के लिए खराब ही हो जाएंगे। हमारी सेहत के लिए भी चुप रहना अच्छा है। एक शोध से भी बात सामने आई है कि चुप रहकर हमारा दिमाग कई गुना बेहतर अच्छे से काम करता है और बोलने से हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है और हमारा रक्तचाप भी बढ़ने लगता है। हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हम इन सब से बचेंगे। उसी के साथ साथ हमारी सुनने की आदत भी बढ़ेगी। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है तो आप उसे हल्के से झटक देते हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपने ही श्वास के आने जाने को हम महसूस करते हैं। ज्यादा बोलने से बेहतर क्यों होता है चुप रहना, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बचाता है। ज्यादा बोलने से आप उस लोगों को सब कुछ बताने लगते हैं जिनको जानना उनके लिए जरूरी नहीं है। ओवर शेयरिंग से आप अपनी ऊर्जा खत्म करते हैं। यही कारण है कि मौन का भी अपना एक खास महत्व है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी अपनी सही जगह पर लगाते हैं और इसे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वो कम बोलते हैं लेकिन बेहद नपातुला और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और उसे कहाँ बचाया जा सकता है। जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो वो अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटते। जो लोग अटेंशन पाना चाहते हैं वही लोग मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है, आपकी एनर्जी को संभालने में और दूसरों को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता। वो अपने सारे मन की बातें दूसरों तक बता देते। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना कि उन्हें जानने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को आप जितना कम बताएंगे लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका अगला कदम क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में तेज आवाज होती है लेकिन सृजना केवल शांति में होता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में क्या हासिल करना है या फिर विध्वंस करना है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की ऊर्जा को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी सारी बातें, सारी योजनाएं लोगों को बताने लग जाते हैं और फिर उनकी राय ऊर्जा से हम तक पहुंचती है। कभी ये राय सही भी होती है तो कभी गलत भी। हम लोगों को अपनी बातें इतनी बता चुके होते हैं कि उनकी सभी एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है, चाहे फिर वो अच्छी हो या फिर बुरी। ये सारी चीजें हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। आप जीवन में जितना चुप रहेंगे आप उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा
एक ही दिशा में होगा। हाँ, अपनों से या अपने बड़ों से राय लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए आपको चुनना होगा कि आपको किससे राय लेनी चाहिए। कैसे रहे मौन को नियंत्रण में कैसे लाएं? सबसे आसान तरीका है ध्यान। जितना आपका दिमाग शांत होगा, आप उतना ही कम बोलेंगे। दिमाग में आपके जितने ज्यादा विचार होंगे, मन आपका उतना ही ज्यादा चंचल होगा। ध्यान से आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे, तब तक बाहर से भी हलचल मची रहेगी। इसके अलावा आप किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ना हमेशा देखने और सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपका ध्यान बढ़ता है। आजकल तो लोगों ने पढ़ना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी मोटी जानकारियां देखकर और सुनकर समझने लग गए हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किताबों को पढ़ने से आपकी बुद्धि का विकास होता है, आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और बोलने की क्षमता भी कम होती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।